मीराबाई के पेट में गांठ, डॉक्टर ने बताया कि कैंसर हो सकता है, ऑपरेशन होना है कलकत्ता में। बाई जी उन दिनों वृंदावन थी। तो मीरा ने कहा कि मैं हॉस्पिटल जाऊंगी, लेकिन बाई जी मेरे साथ होगी। तब होता है बहुत बड़ा संबल मिल जाता है महापुरुषों का साथ, यद्यपि देह से भले ही दूर हो, लेकिन फिर भी जिनको अध्यात्म जगत की पूरी खबर नहीं, वो तो यही चाहते हैं कि सदैव मेरे साथ हों, क्योंकि तभी साधक, जो कच्चे साधक हैं, संत के गुरु के पास होने पर ही उनको लगता कि पास है, और शरीर से दूर होने पर उनको लगता कि दूर है। जबकि अध्यात्म जगत में देह पास हो चाहे दूर हो, इसका कोई अर्थ नहीं होता। श्रद्धा के तार जुड़े हैं, दूर रहकर भी संत कृपा बरसा देते हैं, और जब श्रद्धा के तार जुड़े नहीं तो पास रहकर भी संत कृपा नहीं कर पाते, पास रहकर भी संत दूर है। तो संतों से दूरी श्रद्धा के तारतम्य से कम अधिक होने से कम अधिक दूरी होती है, और पूर्ण श्रद्धा तो संत बिल्कुल पास है। लेकिन इतना ऊंचा विश्वास जो अज्ञानी जन है, उनको लगता कि पास है तभी बस पास है। तो मीरा ने कहा कि ऑपरेशन के समय मेरे साथ बाई जी हों। बाई जी से बात की गई फोन पे। बाई जी ने फोन पे बताया कि ठीक है, मैं जाऊंगी कलकत्ता, मैं ऑपरेशन के समय रहूंगी पास। लेकिन अचानक इधर सब तैयारियां हो गई। जब बाई जी को जाना, उससे पहले ही ठाकुर जी सन्मुख प्रकट हुए वृंदावन में बाई जी के सामने, और कहा कि आप नहीं जाएंगे कलकत्ता। यदि आप गई तो स्थिति विपरीत हो जाएगी। और मीरा को कुछ नहीं होगा, मतलब कोई कैंसर नहीं निकलेगा। प्रारब्ध आता है, प्रारब्ध अपना काम करता है। भगवान प्रारब्ध के साथ छेड़खानी नहीं करते, क्योंकि प्रारब्ध भी उन्हीं का ही एक विधान है। भगवान चाहे तो प्रारब्ध को बिल्कुल समाप्त कर सकते हैं, लेकिन भगवान ने इस सृष्टि के जीवों के लिए कुछ रूल बना रखे हैं। वो ये है कि जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। जीव को अपने कर्म भोग लेने चाहिए, अपने प्रारब्ध, इसी में उसका लाभ है। यदि हम भगवान से प्रार्थना करें तो भक्ति खंडित हो जाती है, भगवान से दूरी बन जाती है। मिलकर भी भगवान दूर हो जाते हैं यदि सकामता होती है। उदाहरण है ध्रुव भक्त का। भगवान मिल गए, लेकिन उसके बाद जब वरदान प्राप्त करके वापिस आए तो भागवत पढ़िए, वहां पर ध्रुव भक्त रोते हुए आ रहे कि मैंने कामना क्यों की थी। कामना से भगवान से दूरी बन जाती है। तो इसलिए भगत को अपना प्रारब्ध भोग लेना चाहिए। भगवान भी यही चाहते हैं कि चाहे कोई भगत है चाहे कोई ठगत है, अपने कर्मों का फल सबको भोगना है। हाँ, यदि कोई भक्त विशेष परिस्थिति में, कोई निष्काम भक्त हो और कभी कभी विशेष परिस्थिति में कोई कामना बन जाए तो मैं कामना को पूर्ण कर देता हूं, क्योंकि भगवान का एक नाम है भक्त वांछा कल्पतरु। लेकिन जो हमेशा कामना ही करता रहता, फिर वो भक्त नहीं होता, और ऐसे भक्तों की भगवान सुनते भी नहीं। तो ठाकुर जी ने बाई जी को बता दिया कि आप जाना नहीं, यहीं रहना। आपके जाने से विपरीत परिणाम होंगे। यदि नहीं गई, यहीं रही, तो मीरा को कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएंगे ऑपरेशन के बाद। फिर बाई जी ने फोन पे बात की। मीरा की जिद थी कि मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी यदि बाई जी वृंदावन से नहीं आएंगे मेरे पास। लाडली थी, तो बाई जी ने सूचना दे दी थी और मीरा को समझाया कि बाई जी नहीं आ सकती, वो वृंदावन है, ऑपरेशन के लिए तुमको चलना होगा। लेकिन मीरा ने जिद ठाना। अंत में मीरा की बात बाई जी से कराई फोन पे। तब बाई जी ने समझाया कि मैं नहीं आ सकती, तुम ऑपरेशन करा लो, कुछ नहीं है, कोई कैंसर नहीं, गांठ है, ऑपरेशन से ठीक हो जाएगी, तुम ऑपरेशन करा दो। लेकिन मीरा नहीं मानी। अंत में बाई जी को बताना पड़ा सच। बता दिया कि स्वयं ठाकुर जी ने प्रकट होकर के कहा कि मीरा को कुछ नहीं होगा, ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक होकर के घर लौट आएगी, आपको जाने की जरूरत नहीं। तो ठाकुर जी ने मुझको मना किया, अब तू बता मैं क्या ठाकुर जी की बात ना मानूं?
तब बात मान ली, जिद को छोड़ दिया। फिर ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर ने बताया कि बिल्कुल ठीक, रसोलिया गांठ है, निकाल दी, हो गया ऑपरेशन। और 17 दिन के बाद ठीक होकर के भागलपुर आ गई और इधर से वृंदावन से बाई जी भागलपुर पहुंच गए। तब तक मीरा रोग से निजात पा चुकी थी। तो इस प्रकार ठाकुर जी बता देते थे, कभी कोई सखी बता देती थी। अभी एक आने वाली घटना थी, अभी पता नहीं था कि कैंसर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, सब कंफ्यूज थे। लेकिन बाई जी ने पहले बता दिया, क्योंकि ठाकुर जी ने बता दिया था। तो बाई जी ने कह दिया था कि कैंसर नहीं होगा, गांठ निकल जाएगी, ऑपरेशन से ठीक हो जाएगा। ये ठाकुर जी ने कहा है और वही हुआ, कोई कैंसर नहीं था। और 17 दिन के बाद छुट्टी होकर के वापस कलकत्ता से भागलपुर आ गए। और इधर वृंदावन में बाई जी के साथ ठाकुर जी के नए नए खेल। श्री सदन में बाई जी रुकी थी साथ में, और सब महिलाएं, चंदाबाई भी साथ में थी। और जमुना जी जाके बैठ जाना, घंटा घंटा, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा, 4-4 घंटा, 5-5 घंटा एकांत जमुना किनारे बैठ गए। कितनी बार तो जमुना के उस पार नौका से बैठे थे, कई बार 2 बजे वापस लौटे। एक बार की बात, वृंदावन में बनखंडी महादेव के पास में ही श्री गौर निताई भगवान का मंदिर है, और वो पिसी माँ की साधना स्थली है। बंगाल की माता पीसी, पीसी का मतलब बुआ, बुआ जी कहते थे, तो पीसी मां नाम पड़ गया। तो गौर निताई को अपना पुत्र मानती थी, वात्सल्य स्नेह करती थी, और नाना प्रकार के खेल, बाल लीलाएं होती थी पीसी मां के साथ। और कई बार उनसे मांग कर खाते, मनमानी करते, कई बार जिद करते, कई बार लड़ते, कई बार मां उनको डांट देती थी। एक बार पूर्णिमा के दिन 11 ज्योतें जला करके थी, और फिर गौर निताई चांद को बाहर ले आते थे, सेवा होती थी। लेकिन देखा गोपेश्वर जो उनकी सेवा में थे बाबा कि 11 ज्योतें जलती हैं, इतना तेल लगता है, तो एक ज्योत से काम चला लेंगे। तो एक ज्योत जगा के दीवट पे रख दी, और बाल रूप महाप्रभु जी ने दीवट उठा करके फेंक के मारा। ऐसे सी लीलाएं करते थे। कई बार किसी के यहाँ मांगने चले गए, किसी भगत के घर पहुंच गए, कई स्वप्न में, कई बार कहते खड़ाऊ नहीं, मुझको खड़ाऊ बनवाओ, कई कहते मेरे को सारा श्रृंगार मां कर देती है, पाँव में घुंघरू नहीं पहनाती, घुंघरू पहनाओ। इस प्रकार के बड़े लाड़ प्यार से उनकी सेवा करती है, वात्सल्य भाव से। ये सिद्ध स्थली थी। एक बार बाई जी गई स्थान पर, उस समय चंदाबाई जी साथ नहीं थी, और श्री सदन में थी, और महिलाएं थी, सब साथ गई। और जो ही मंदिर गई, दर्शन किए, जाते ही बाई जी को श्री चैतन्य महाप्रभु का आवेश हो गया। और जब आवेश हुआ तो बंगला भाषा बोलने लगी बाई जी। संघ की महिलाएं समझ गई कि श्री महाप्रभु जी का आवेश हुआ है बाई जी को, इसलिए बंगला बोल रही है। और बंगला भाषा में पीसी माई की प्रशंसा कर रही थी, उनकी महिमा का गान कर रही थी। कर रही थी क्या कर रहे थे, स्वयं महाप्रभु जी बोल रहे हैं। अब तो उनकी महिमा का मंडन कर रहे थे। वो मुझसे इतना लाड़ प्यार करती, मेरे बिना एक क्षण भी नहीं रहती थी। एक बार मैंने कहा कि मुझको 84 कोस की परिक्रमा कराओ, मुझको शीश पर लाड़ करके 84 कोस की परिक्रमा। मेरी हर बात माँ मानती थी, मुझसे बहुत लाड़ प्यार करती। इस प्रकार से पीसी माँ के जो लाड़ दुलार थे महाप्रभु जी के प्रति, स्वयं महाप्रभु जी उनका बखान करने लगे।
और जो और वहां की बंगाल माता थी वो सब सुन के हैरान हो रही, क्योंकि उन्होंने ऐसा आवेश पहली बार देखा था। शुरुआत में जब आवेश आया सुध-बुध नहीं रही, वहां की बंगाली माताओं ने उनको लेटा दिया। थोड़ी देर बाद उठ के बैठ गई और बंगला भाषा लगी बोलने, और पीसी माँ की महिमा का गान, उनके लाड़ प्यार चाव का गान करने लगे। वो मुझसे कैसा प्रेम करती थी उसका बखान बंगला भाषा में करने लगे। अब ये सब संघ की बाइयां समझ गई कि महाप्रभु जी का आवेश आ गया। इस समय भाभी जी भी यहाँ नहीं, तो एक महिला तुरंत श्री सदन जाती हैं, भाभी जी को बुला के लाते हैं। और जब चंदाबाई जी आती हैं तो बाई जी में तो महाप्रभु जी है ना इस समय। तो देखने से पता चल रहा था ऐसे बाई जी मिली चंदाबाई जी से जैसे बहुत दिनों के बिछड़े कोई दो मीत मिलते हैं, उल्लास पूर्वक अनुराग पूर्वक अशुभ विसर्जित करते हुए उनका मिलन देखकर हैरान। और बाई जी कभी ऐसे चंदाबाई जी से नहीं मिली जैसे अब मिल रही थी, क्योंकि अब बाई जी नहीं, अब महाप्रभु कृपा कर रहे थे। और उसके बाद जब राजभोग लगा और जो ही घंटी बजी मंदिर में, तुरंत बाई जी में आवेश हट गया, एकदम ठीक। अब साधारण लगी बातें करने, और बंगाली माता भी सोच के हैरान है कि अभी तो आवेश में थी और एकदम क्या हो गया। मतलब उधर घंटी बजते ही राजभोग की महाप्रभु जी भोग आरोगने लगे, इधर से आवेश हट गया। और जब जब अपने परिकरों के साथ बाई जी पीसी माता के मंदिर में जाते तब तब इसी प्रकार के आवेश होते।